आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो ज़हनी बीमारियों के से बचाव के लिए हमें एक दुआ सिखाई हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ि वल कसल। मैं समझता हूँ अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसको सूरह यूसुफ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। एक ये जिसको हम दिमाग समझते हैं, जी, एक हमारे दिल का दिमाग है जो कि बिल्कुल। सेपरेट न्यूरॉन सेंटर है, इंडिपेंडेंट जी। है, और एक हमारे गट का न्यूरॉन सेंटर है। और इन तीनों में सबसे पावरफुल दिल का है। हम वो गंदुम बो रहे हैं जो हमें शुगर भी करा रही है, हाँ। फैट भी करा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जौ निकलेगी। इसलिए माइंड को आप जब तक माइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर बड़े एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। पिछले कुछ अरसे से आपने पाकिस्तान के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर एक डिस्कशन सुनी होगी माइंड साइंसेस के बारे में। देखिए, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए ज़रूर हैं, लेकिन मज़ेदार टॉपिक हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली भाई साहब पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं और सैकड़ों दफ़ा आपने इनको देखा होगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और जब बात करते हैं तो एकदम पूरे माहौल को अपने साथ मिला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मोस्ट पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। मोस्ट सर, मेरे लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल नया है। मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन मैं मेरे ऊपर से गुजर जाती थी क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक एज ए व्यूअर देखता था। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक पॉडकास्ट हम भी कर लें आपके साथ। तो मशकूर जनाब आपके कि आपने टाइम दिया। अली भाई, ये सबसे पहले जब हम बात करते हैं माइंड साइंसेस की, तो ये एक बड़ा ब्रॉड जुमला है। अगर थोड़ा सा आपने बड़ी दफ़ा बताया, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए अगर बताना चाहें, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल आगे वो आते हैं, सब टॉपिक्स आते हैं, ये है क्या माइंड साइंसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। और मुनीर, बड़े सिंपली मेरे भाई, ये हम आप क्या हो? क्या आप ये जिस्म हो? अपेरेंटली यस। बट फैक्चुअली क्या हो? आर यू दिस बॉडी? आई थिंक नो, देन क्योंकि व्हाट इसको आर यू? इसके देखिए, इसके अंदर कंपोजिशन है, रूह है इसके नहीं, अंदर सबसे पहले तो। ठीक तो है। आप क्या हो? आप आर यू बॉडी और यू आर सोल? सोल। एग्जैक्टली। नाउ अगर आपकी सोल आज मेरे में होती तो मैं यहाँ बैठ के ये सवाल कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही ठीक होगी? है। सो बॉडी इज अ कैरियर, ठीक है। ब्रेन रन्स योर बॉडी, हम्म। बट सोल इज बीइंग रन बाय योर माइंड। यस। ठीक है, माइंड इज द लैंग्वेज ऑफ योर सोल। हम्म। ठीक, अब रूह क्या है? वो हाजा मिन अमरी रब्बी, बिल वो हम में से कोई नहीं जानता। बिल्कुल। ठीक। नाउ आप बॉडी का तो हर तरह से केयर कर लेते हो, बॉडी की तो हर तरह से आपको बीमारियों का भी पता है, हम्म। बट आपको पता है कि आपके माइंड में क्या बीमारियां हैं? अच्छा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाऊं मैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो ज़हनी बीमारियों के से बचाव के लिए हमें एक दुआ सिखाई हुई है, जो हम लोग सुबह के और शाम में अज़कार में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ि वल कसल। ठीक है, ये पूरी दुआ अगर बिल्कुल हम पढ़ बिल्कुल रहे हैं। पूरी दुआ है। अब वो अज्ज़ अल कसल क्या है? हम्म। कसल क्या है? हम्म। कसलान, सुस्ती। राइट, बिल्कुल। ये भी एक ज़हनी बीमारी है। जी। और मज़े की बात है कि शैतान का सबसे बड़े हमलों में से जो एक हमला है ना, वो सुस्ती है। सुस्ती वो स्टार्ट स्टार्ट अपने वसवसों का वहीं से, यार नमाज थोड़ी कर देर में लेंगे, पढ़ लो, हाँ। अभी टाइम है। हाँ। राइट। सो यानी ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी थी और ये एग्जिस्ट भी करती हैं। राइट। हमें इल्म नहीं था। आपने कहा ये नया टॉपिक है, ये जी। नया नहीं है। सूरह यूसुफ उठाओ। जी। मैं समझता हूँ अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसको सूरह यूसुफ पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। साइकोलॉजी का एपिटोम है। हमारे दोस्त है शेख आसिफ ईरानी, यूएस में होते हैं। उन्होंने सूरह यूसुफ साइकोलॉजी के पैराई में पूरी किताब लिखी है। सही। ठीक है। सो ह्यूमन साइकोलॉजी पहले बनी है, फिजियोलॉजी बाद में बनी है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही, समझ आई बिल्कुल आपको? सही। आगे कैसे? आगे आप ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी पहले है, जिस्म वाली चीजें बाद में, पहले दिमागी है। साइकोलॉजी अल्लाह ने पहले बनवाई है हम्म। और फिजियोलॉजी बाद में बनी है। हम्म। ये कैसे मैं कह रहा हूँ? पहले साइकोलॉजी बनी है या पहले फिजियोलॉजी बनी है? सोचो। आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। पहले साइकोलॉजी पहले, कैसे? ये आपने बताना है। आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। हम्म। मेरा पॉडकास्ट का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, मैं सही। वन साइड टॉक नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है, बस मैं बड़ा लालची ट्रेनर हूँ, हम्म। अगर मुझे सीखने को ना मिले मैं काम ही नहीं करता हूँ। ठीक सर, हम आज आपसे सीखने आए, हो सकता है अगले सेशन में बैठे तो मैं भी कुछ थोड़ा चालाक हो जाऊं, है। क्योंकि नहीं मैंने तो आते ही सर पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरा इस टॉपिक के ऊपर बहुत नहीं नहीं इंटेंसिव नहीं नॉलेज नहीं, नहीं इंटेंस नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी पहले कैसे बनी। अल्लाह सुब्हान तआला ने सबसे पहले जब
इंसानों को बनाने का फैसला किया तो पहले क्या बनाई थी? फिजिकल बॉडी बनाई थी। नहीं, रूह। तो साइकोलॉजी पहले बनी है, हम्म, बाद में फिजियोलॉजी आई है। बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही है। जी। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में केजी से लेकर जो भी आपने पीएचडी या जो भी किया हुआ है, कभी साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट पढ़ा? सर उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह आप समझाने लगे हैं आज, मैं मेरा पॉइंट आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल। ठीक है। क्या आपने ह्यूमन एनाटॉमी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा? नहीं सर। द टू इंग्रेडिएंट्स दैट हम्म। यू आर मेड ऑफ, हम्म। साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, हम्म, हमें एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही नहीं गया। बिल्कुल। वो डॉक्टरों के लिए छोड़ दिया गया, वो साइकोलॉजिस्ट के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा अली भाई, वो पढ़ाया भी जाए ना, तो जो में पढ़ाया जा रहा है ना, माजरत के साथ वो तो नहीं, रेलेवेंट भी नहीं है। वो एक सेकंड टॉपिक हाँ। है। मैं उसके ऊपर तो आई नहीं, वो मैं उस पर बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो दकियानूसी को भी लफ्ज उसके लिए उसके हाँ। एडवांस्ड है। ठीक है, वो एक सेपरेट टॉपिक डिस्कशन है। हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो लेटेस्ट चीज़ें जो है अपने स्टूडेंट्स को मुतारिफ करा रहे हैं, लेकिन इन जनरल हमारा करिकुलम Yes. ऑफ कोर्स ठीक। बट मैं इस वक्त तो एक जेनरिक तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर बच्चों को केजी से साइकोलॉजी, अच्छा बाय द वे कुरान शुरू से साइकोलॉजी पढ़ा रहा है। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट? फिजिकल प्रॉब्लम्स। नो, किस पे बात की थी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट। सबसे पहले कल्ब के ऊपर बात की थी। हम्म। कुरान बार बार कहता है कल्ब। कुरान में आप मुझे बता देना, कुरान में कहीं दिमाग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ? कल्ब का मारो। कल्ब का हुआ है, करेक्ट। जी। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। एक ये जिसको हम दिमाग समझते हैं, जी। एक हमारे दिल का दिमाग है जो कि बिल्कुल। सेपरेट न्यूरॉन सेंटर है, इंडिपेंडेंट है, जी। और एक हमारी गट का न्यूरॉन सेंटर है। और इन तीनों में सबसे पावरफुल दिल का है। सही। ठीक है, तो बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, हम्म। लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ तन्हा दे। भी छोड़ दे। शायर को आज से 100 साल पहले पता चल गया था कि यार ये दिल की बात है सारी। सही, बिल्कुल ठीक है, सही। तो वो जो अच्छा कुरान में अकल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, याकिलून, आकिलून, ठीक है, मुतफक्किरून। कौन है वो जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं? करेक्ट, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब हम बने हुए हैं जिन 2 इंग्रेडिएंट्स के, हमें पहले दिन से इनमें से एक इंग्रेडिएंट भी नहीं पढ़ाया जा रहा। एनाटॉमी भी हमें फ्रॉग की पढ़ाई जाती है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डाइसेक्शन भी हम फ्रॉग की करते हैं, फ्रॉग का किया जाता है। ठीक है, और फिर कहा जाता है ये सिमिलर है। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ह्यूमन एनाटॉमी सीख लेना हमारे साइकोलॉजी वाले भी और आम बंदा भी, ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी का 50% इलाज हो सकता है सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी के नॉलेज से। और मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जिनका मैंने डील किया है। अगेन मैं ऑन एयर उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं दोनों। ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे से दूर रखे गए हैं। क्यों? पर्पसफुली रखे गए हैं। ऑफ कोर्स पर्पसफुली। अगर आपको पता चल जाए कि मुनीर के अंदर अल्लाह ने क्या क्या खजाने छुपाए हुए हैं, भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि इस दीवार के पीछे अली बाबा का खजाना छुपा हुआ है, आप कुछ भी करके दीवार तोड़ोगे ना? तोड़ेंगे जी, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, राइट। तो आपको पता ही नहीं है, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी तो मेरा नहीं बनता न बन। वाह वाह। मैंने इकबाल के साथ थोड़ी सी माजरत के साथ, खोते अपना तो बन। वो मुझे लोग कहते हैं सर आपका ट्रेडमार्क है खोता। मैंने कहा बिल्कुल मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है। सही। तो वो जो अपना बनना है वो है नोइंग योरसेल्फ। एंड हाउ वुड यू नो इफ यू डोंट नो व्हाट टू नो? बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट समझ आया आपको? बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको ये जानना है कि यार साइकोलॉजी क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजी मेरी रूह से कनेक्टेड है। जख्मी छलनी मेरी रूह होती है। मैं अपने माजी से जो नहीं निकल पा रहा हूँ वो इसलिए नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी रूह को फीड कर रहा हूँ अपने जिस्म से। बिकॉज ब्रेन रन्स योर बॉडी एंड माइंड रन्स योर लाइफ। सही, ठीक है। सो आई एम रूइनिंग माई लाइफ बिकॉज आई एम फीडिंग माई माइंड थ्रू माई ब्रेन गार्बेज। वो एक, आप तो आईटी के बंदे हो, कंप्यूटर्स का एक फार्मूला है ना, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल ठीक है, तो हम गार्बेज इन लेके फीड कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अज़मका फाते अमल गाफिल मशाओ गंदम अस गंदम बरोया जाओ अस जाओ, कि एक फारसी का ये शेर है कि ये दुनिया जो है ना ये मकाफाते अमल है। गंदम बोगे तो गंदम ही काटोगे, ये नहीं होता गंदम बो के जौ काटो तुम। ठीक है, तो हम गंदम बो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जौ काट लें। ठीक है, मैं जब अफगानिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप पे था पिछले लास्ट T20 में, तो वापस आया तो मेरा वजन ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने वहाँ खुला खाया पिया, हमने 3-4 महीने से इकट्ठे थे, खाना पीना मुफ्त था। जो है ना मुफ्ता लगे तो वैसे ही खाते हैं फर्ज समझ के, ऊपर से लोरी, ठीक है। तो वो मेरा वजन जो है वो 100 पे टच कर गया। तो शुगर मेरी जो थी जाने से पहले 5.1 थी,
और वापस आया हूँ तो 5 थी सॉरी, और वापस आया हूँ तो 8.3। तो टीम अपना फिजियो लाहौर छोड़ गई थी? नहीं नहीं, फिजियो का तो कोई काम नहीं है, सिर्फ तो मैं खा भी रहा था ना भाई फिजियो, वो तो मेरे साथ हंसते थे, वो मुझे नबी वगैरह अक्सर कहते थे अली भाई खुदा का खौफ करो फूल रहे हो, ठीक है। अब मैं खाता था क्योंकि वो खाते थे, लेकिन वो खाने के बाद बेचारे एक्सरसाइज करते थे, मैं खा बैठे खाता था, खाते ठीक। रहते थे। अच्छा, अब उस वजह से मेरी शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ गई पहली दफ़ा ज़िंदगी में। तो मेरा स्टूडेंट ही है, वो कहने का कि सर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, अब आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। मैं कहा बच्चे दवाई तो मैं नहीं खाता, मुझे तो ये बता कि मुझे छोड़ना क्या है, सही, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। तो उसने कहा सबसे पहले आपको गंदम छोड़नी है। अब ये मैं एक टेक्निकल टिप दे रहा जी हूँ, जी ठीक जी। है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 83 पे हूँ, ठीक है। तो मैंने गंदम क्यों, क्या हम तो वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर है कि हम तो सूड़े वाली रोटी खाते हैं, छिलका नहीं उतारते गंदम के ऊपर से। कहते हैं सर गंदम किसी भी फॉर्म में हो, वो चीनी है, वो शुगर है, वो कोलेस्ट्रॉल है, सही, निरा बिल्कुल निरा, ठीक है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो कहता है आप गंदम छोड़ दें, आपका वेट खुद ब खुद नीचे आएगा, आपकी शुगर नीचे आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 5.9 है, ठीक है। ठीक तो है, दवाइयाँ भी नहीं। टोटल छोड़ दी गंदम आपने फिर? अब चस्के तो पता लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी समझना, अब ये ब्रेन और माइंड का ये भी फर्क है। ब्रेन को ट्रिक कैसे करते हैं या माइंड को ट्रिक कैसे करते हैं, जब सारा खाने का ना, मैं क्या करता था, जब चावल खाने का दिल तो करता था बंदे का, ठीक है, तो मैंने ना 2 चम्मच खाने वाले गिन के डालने प्लेट में, ठीक है, उसके ऊपर रज के दाल, रज के दही और सलाद। अब ब्रेन को ये लग रहा है कि मैं तो चावल खा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चस्का भी पूरा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कैलोरीज भी हुई, मतलब जो भी है मैंने उसी तरह से किया। तो बताने का मकसद मेरा ये था कि हम वो गंदम बो रहे हैं जो हमें शुगर भी करा रही है, फैट भी करा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जौ निकलेगी बाहर, राइट। नहीं होगा वो, नहीं होगा। इसलिए माइंड को आप जब तक माइंड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें अली भाई बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसको तो जो ना ये ले सर, ये ले, ये हो गया, ये डिस्कशन आ जाएगी किसी और तरफ। मैंने तो शुरू से पहले कहा था मैंने कि लिखे हुए पर्चों में मैं काम अच्छा, नहीं मैंने करता। शुरू में डरा हुआ था। मैंने जिंदगी में जब पहली दफा ना मुझे किसी ने कहा कि यार डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट करो, मैं कहा डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट, मैं कहा मुझे तो पेनाडोल का भी नहीं पता क्या करती है। मैं बड़ा डरा हुआ, मैंने कहा यार मैं नहीं करूंगा। खैर उसामा भाई उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, कर ले, क्या हुआ, सवाल लिख के बैठ जा सामने। मैं कहा लिख के तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। खैर जी, इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा पॉडकास्ट अगर हैं तो डॉक्टर्स के साथ हैं, ठीक है। तो अब आपके साथ भी चक्का खुल गया, तो मेरा ख्याल है अब ठीक है, इट्स ओके ना।